Hello friends, welcome back to my channel Deep Classes. लास्ट 2 वीडियोस में हमने आधे अधूरे नाटक के कुछ महत्वपूर्ण अंशों की व्याख्या के बारे में जाना था। उम्मीद करती हूँ आप पहले के 2 वीडियोस देख चुके होंगे। ये हमारे इस नाटक का तीसरा वीडियो है, जिसमें हम पहले 2 वीडियो से आगे के अंशों को जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना देरी किए हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो का जो पहला महत्वपूर्ण अंश है वो है, यूं तो जो कोई भी एक आदमी की तरह चलता फिरता बात करता है वह आदमी ही होता है, पर असल में आदमी होने के लिए क्या ज़रूरी नहीं कि उसमें अपना एक मादा, अपनी एक शख्सियत हो। इस अंश के प्रसंग की बात करें तो मोहन राकेश के नाटक आधे अधूरे से इस गद्यांश को लिया गया है। महेंद्रनाथ परिवार के सदस्यों के व्यवहार से क्षुब्ध होकर अपने मित्र जुनेजा के यहाँ चला जाता है, परंतु अपने दुर्बल स्वभाव के कारण जुनेजा को सावित्री के पास भेजता है कि वह उसे समझाए तथा पति पत्नी में सुलह समझौता करा दे। जुनेजा महेंद्रनाथ के आग्रह पर सावित्री के घर जाता है, पर वह घर में नहीं होती, जगमोहन से मिलने गई होती है। जुनेजा बैठकर प्रतीक्षा करता है और सावित्री लौटकर घर में आती है। जुनेजा को देखते ही सावित्री भड़क उठती है, क्योंकि वह उसी को महेंद्रनाथ की वर्तमान स्थिति के लिए उत्तरदायी मानती है। खैर, दोनों में बातचीत होती है और बातचीत के दौरान जुनेजा सावित्री पर आरोप लगाता है कि उसने महेंद्रनाथ के साथ दुर्व्यवहार कर उसे पंगु, असहाय और हीन भावना से ग्रस्त बना दिया है। इस पर सावित्री महेंद्रनाथ की स्थिति तथा परिवार की दीन दशा का कारण स्वयं महेंद्र को बताते हुए कहती है कि उसमें पुरुषोचित गुणों की कमी है, वह सच्चे अर्थों में आदमी ही नहीं। इस अंश की व्याख्या देखें। मनुष्य तथा पशु में प्रायः अंतर किया जाता है उनके शरीर, रूपाकार, उनकी जीवन पद्धति और उनके स्वभाव के आधार पर। मनुष्य का शरीर, स्वभाव, आचार व्यवहार, उसकी मूल प्रवृत्तियां पशुओं से भिन्न होती है। पशु के शरीर में पूंछ होती है, उसके सींग होते हैं, उसके हाथ पैरों का आकार भी भिन्न होता है। पशु हाथ पैरों के बल पर चलता है और मनुष्य केवल 2 पैरों के बल पर। देखने में महेंद्रनाथ मनुष्य है, मनुष्यों की तरह उठता बैठता है, चलता फिरता है, बोलता है और बातें करता है, अतः उसे आदमी कह सकते हैं। पर क्या केवल इन्हीं बातों, गुणों और विशेषताओं के कारण कोई प्राणी मनुष्य कहलाने का अधिकारी है? सावित्री के अनुसार आदमी बनने के लिए आवश्यक गुण है पुरुषार्थ, आत्मविश्वास, चिंतन, स्वाभिमान, कर्मठता, काम करने की लगन, संकल्प शक्ति, अपनी निजी प्रभावशाली व्यक्तित्व जो संपर्क में आने वालों को प्रभावित कर सके। यदि किसी में ये गुण नहीं तो मानव शरीर धारण करने के बावजूद भी पुरुष नहीं कहला सकता। महेंद्रनाथ में ये गुण नहीं है, अतः वह वास्तव में तो आदमी है। पूंछ तथा सींग सहित पशु है। यह आदमी है भी तो आधा अधूरा, निठल्ला आदमी। इस अंश की विशेषता देखें।
तो पहला, आधुनिक नारी की सोच तथा मनोविज्ञान की जानकारी दी गई है। दूसरा, महेंद्रनाथ के चारित्रिक दोषों का संकेत दिया गया है। और तीसरा, सावित्री को आधुनिक चेतना से संपन्न दिखाया गया है, जो परंपरागत भारतीय पत्नी के समान पति को परमेश्वर न मानकर उससे अपेक्षा करती है कि उनमें पुरुषार्थ होना उसके महत्वाकांक्षी तथा प्रखर व्यक्तित्व की झांकी मिलती है। इस नाटक के आगे के अंश को देखें। मुझे उस असलियत की बात करने दीजिए जिसे मैं जानती हूँ। एक आदमी है, घर बसाता है। क्यों बसाता है? एक ज़रूरत पूरी करने के लिए। कौन सी ज़रूरत? अपने अंदर के किसी उसको, एक अधूरापन कह लीजिए उसे, उसको भर सकने की। इस तरह उसे अपने लिए, अपने में पूरा होना होता है। इन्हीं दूसरों को पूरा करते रहने में ही जिंदगी नहीं काटनी होती। पर आपके महेंद्रनाथ के लिए जिंदगी का मतलब रहा है जैसे सिर्फ दूसरों के खाली खाने भरने की एक चीज, वह जो कुछ वह दूसरे उससे चाहते हैं, उम्मीद करते हैं, या जिस तरह वह सोचते हैं उसकी जिंदगी में इसका इस्तेमाल हो सकता है। इस अंश के प्रसंग को देखें। सावित्री तथा जुनेजा के बीच बहस छिड़ जाती है। परिवार की वर्तमान दुर्दशा के लिए सावित्री अपने पति महेंद्र तथा जुनेजा को उत्तरदायी मानती है और जुनेजा महेंद्र को दुर्बल बनाने का कारण सावित्री को बताते हुए उसके दोषों को रेखांकित करता है। सावित्री द्वारा लगाए गए आरोप और तर्क को काटकर जुनेजा कुछ कहना चाहता है कि सावित्री उसको बोलने नहीं देती। उसके शब्दों को लेकर ही अपनी बात, अपना तर्क देना शुरू कर देती है। इस अंश की व्याख्या देखें। आप हमारे दाम्पत्य जीवन की असफलता का वास्तविक कारण बताने जा रहे थे, पर जो आप समझते हैं वह वास्तविकता नहीं है। मैं महेंद्रनाथ के साथ रही हूँ, पत्नी के रूप में, और बहुत समय तक। जितना मैंने उसे निकट से देखा, उसके अत्याचारों को सहा है आपने नहीं। अतः मुझे उसका, उसके चरित्र का, उसकी मनोवृत्ति और स्वभाव का जितना अनुभव है उतना आपको नहीं। हमारे दाम्पत्य जीवन की असफलता का असली रहस्य मुझे पता है। चिड़चिड़ा, अकर्मण्य व्यक्ति है वह जिसकी रीढ़ की हड्डी या तो कमज़ोर हो या है ही नहीं। प्रत्येक आदमी विवाह करके अपना घर बसाना चाहता है। घर बसाने के पीछे उसकी कुछ इच्छाएं, आकांक्षाएं, आवश्यकताएं होती है और वह समझता है कि जीवन साथी पाकर उसकी वह इच्छाएं, आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। उनमें से एक आवश्यकता है शरीर की भूख। भूख नैसर्गिक है, प्रकृति प्रदत्त है। प्रकृति ने व्यक्ति को अपूर्ण बनाया है। इसी अपूर्णता को दूर करने, खालीपन को भरने के लिए वह जीवन साथी का चुनाव करता है और विवाह बंधन में बनता है, परिवार का दायित्व निभाता है। स्त्री पुरुष दोनों अपूर्ण हैं, पर एक दूसरे के पूरक बनकर इस अपूर्णता को पूर्णता में बदलने का प्रयत्न करते हैं। उनमें आत्मीयता बढ़ती है, एक दूसरे के लिए त्याग, बलिदान करने की भावना जागती है। यदि ऐसा होता है तो दाम्पत्य जीवन सफल रहता है, पर यदि ऐसा नहीं होता तो पति पत्नी के बीच दरार पड़ जाती है और जीवन में विष घुल जाता है। महेंद्रनाथ पत्नी के स्थान पर अपने मित्रों से अधिक जुड़ा रहा और अधिक महत्व देता रहा। उनके लिए पत्नी को ताड़ना
यातना और अपशब्द कहता रहा। वह मित्रों की आवश्यकताओं, इच्छाओं को पत्नी की इच्छा आकांक्षा से अधिक महत्वपूर्ण मानता है। पत्नी के समझाने बुझाने पर भी उसने ध्यान नहीं दिया। उसका समय पत्नी के लिए कम, मित्रों के लिए अधिक था। वह उनका परामर्श मानता, उनके बताए मार्ग पर चलता। पत्नी की मंत्रणा उसे एक कान न सुहाती। मित्र जैसा चाहते उसे चलाते, उससे काम कराते, उसकी संगति से मनोरंजन करते। उसे अपने पत्नी की यह मानसिक दास्ता और मित्रों का अनुगमन करने की प्रवृत्ति फूटी आंख न सुहाई। उसने विरोध किया, समझाया, ऊंच नीच दिखाई, पर महेंद्रनाथ की आंखों पर पर्दा पड़ा रहा। वह पत्नी के बताए गए मार्ग पर चलने और मित्रों से नाता तोड़ने की बजाय पत्नी को ही डांट डपट, मारने पीटने और जोर जबरदस्ती से कार्य कराने पर विवश करता रहा। इस अंश की विशेषताएं देखें। पहला, आज की नारी का मनोविज्ञान सम्मत चित्रण किया गया है। दूसरा, सावित्री के व्यक्तित्व की प्रखरता, तर्क शक्ति तथा स्पष्टवादिता दिखाई गई है। तीसरा, भाषा तथा कहने का ढंग वकीलों जैसा है, जो अभिनय में सहायक है। इसके आगे का अंश देखें। वह नफरत करती है इस सब से, इस आदमी के ऐसे होने से। वह एक पूरा आदमी चाहती है, अपने लिए एक पूरा आदमी। गला फाड़कर वह यह बात कहती है, कभी इस आदमी को ही वह आदमी बना सकने की कोशिश करती है, कभी तड़प कर अपने को इससे अलग कर लेना चाहती है। पर अगर उसकी कोशिशों का थोड़ा सा भी फर्क पड़ने लगता है, इस आदमी में तो दोस्तों में इनका गम मनाया जाने लगता है। सावित्री महेंद्र की नाक में नकेल डालकर उसे अपने ढंग से चला रही है। सावित्री बेचारे महेंद्र की रीढ़ तोड़कर उसे किसी लायक नहीं रहने दे रही, जैसा कि आदमी ना होकर बिना हाड़ मांस का पुतला हो। वह एक बेचारा महेंद्र। इस अंश के प्रसंग को देखें तो यह पंक्तियां मोहन राकेश के नाटक आधे अधूरे से ली गई हैं। जुनेजा से बातचीत करते हुए सावित्री एक और अपने पति महेंद्र के व्यक्तित्व के दुर्बल होने, उसके प्रमुखापेक्षी स्वभाव के प्रति शिकायत करती है, तथा दूसरी ओर उसकी दुर्बलताओं के लिए जुनेजा जैसे मित्रों को ही उत्तरदायी बताती है। उसकी शिकायत दोनों से है, पति से भी तथा पति के मित्रों से भी, जो वास्तव में मित्र न होकर अपनी स्वार्थ सिद्धि का मोहरा बनाए रखना चाहते हैं। अपना क्षोभ और आक्रोश व्यक्त करते हुए वह कहती है, अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे, जिसमें वह कहती है कि मैंने कई बार अपने पति महेंद्र को सुधारने का, उसे सही रास्ते पर चलाने का प्रयास किया, ताकि उसकी कमजोरियां दूर हो सके। वह लिजलिजा, चिपचिपा, प्रमुखपेक्षी ना रहकर आत्मविश्वासी, आत्मसम्मानी, आत्मनिर्भर, कर्मठ व्यक्ति बन सके। पर कुछ तो स्वयं उसकी दुर्बलताओं के कारण तथा उससे भी अधिक उसके मित्रों के कारण वह अपने प्रयासों में सफल नहीं हो सकी, और महेंद्र ज्यों का त्यों, बल्कि पहले से भी अधिक लिजलिजा, कायर, भीरू पुरुष होता गया। जब उसके प्रयत्न सफल न हुए तो उसके मन में अपने पंगु, लिजलिजे व्यक्तित्व वाले पति के प्रति घृणा का भाव उत्पन्न होने लगा। वह उससे नफरत करने लगी। आरंभ से ही उसने पति के रूप में एक ऐसे पुरुष की कल्पना की थी। उसके मन में एक ऐसे पुरुष की छवि बनाई हुई थी
जो कर्मठ, पुरुषार्थी, आत्मविश्वास से पूर्ण, आत्मनिर्भर तथा स्वाभिमानी हो। अतः जब उसे अपनी छवि, अपनी कल्पना, अपनी आशा के अनुरूप पति नहीं मिला तो उसके मन में वितृष्णा का भाव जाग उठा। वह इस संबंध में अन्य स्त्रियों की तरह नहीं है, जो अपने हृदय के भावों को, अपनी इच्छाओं तथा आशाओं को संकोचवश समाज की झूठी मर्यादा के कारण छिपाए रहती है, मन ही मन घुटती रहती है और तिल तिल कर अपने को होम करती रहती है। वह स्पष्ट वक्ता है, उसकी कथनी करनी में कोई अंतर नहीं। वह निसंकोच होकर गला फाड़ फाड़ कर उसके सम्मुख अपना मत और अपनी इच्छाएं व्यक्त करती है कि मुझे आधे अधूरे व्यक्तित्व का पति नहीं चाहिए। मैं तेजस्वी, पुरुषार्थी, कर्मठ पति को ही प्यार कर सकती हूँ। अतः विवाह के बाद जब उसने अपने पति को अपनी आदर्श छवि के अनुरूप नहीं पाया, तो कभी तो वह उसके दोषों का परिहार कर उसे पूरा आदमी बनाने की कोशिश करती रही, और कभी वह अपनी कोशिश में नाकामयाब रही तो खीज, आक्रोश, निराशा के कारण वह उससे घृणा करने लगी, उसे तलाक देकर उससे अलग रहने और नई गृहस्थी बसाने की सोचने लगी। जीवन में ऐसे क्षण भी आए जब उसके प्रयासों के कारण महेंद्र के स्वभाव और जीवन पद्धति में परिवर्तन होने लगा और ऐसा प्रतीत हुआ कि वह सावित्री के अनुरूप चलकर ठीक हो जाएगा। पति पत्नी के संबंध सुधर जाएंगे, वह सुख से शेष जीवन बिता पाएंगे। पर यह परिवर्तन महेंद्र के दोस्तों से फूटी आंखों ना देखा गया। वह इस परिवर्तन को सहन नहीं कर पाए, क्योंकि ऐसा होने से महेंद्रपन उनका एकाधिकार बन जाता और वह महेंद्र के व्यवहार में थोड़ा सा भी स्वावलंबी और आत्मविश्वासी बन जाता। अतः वह उनके हाथों का मोहरा मात्र ना रहकर स्वावलंबी और आत्मविश्वासी बन गया। अतः ज्यों ही वह महेंद्र के व्यवहार में थोड़ा सा भी परिवर्तन देखते, उस पर फप्तियां कसते कि महेंद्र जोरू का गुलाम होता जा रहा है, उसके शिकंजे में कसता जा रहा है, उसने इस पर जादू कर दिया, यह उसके मोहिनी रूप पर फिदा होकर उसके हाथों का खिलौना होकर रह गया, उसने इसे भेड़ बना दिया, वह इसकी नाक में नकेल डालकर इसे मनचाहा नाच नचा रही है। अब यह मिट्टी का माधो हो गया, पत्नी का दासानुदास। ये लोग कभी उस पर व्यंग्य कसते, उसका मजाक उड़ाते और कभी मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए उसके प्रति हमदर्दी प्रकट करते। बेचारा महेंद्र, इसकी पत्नी ने इसे कहीं का ना छोड़ा, बेचारा मात्र कठपुतली बनकर रह गया। इस अंश की विशेषताएं देखें। पहला, वर्तमान समाज में अपने को शुभ चिंतक तथा सच्चा मित्र कहने वालों की पोल खोली गई है। दूसरा, भाषा में व्यंग्य की तीखी धार है। तीसरा, सावित्री का स्वतंत्र, आत्मविश्वासी, प्रखर व्यक्तित्व दिखाया गया है। ऐसी स्त्री होने के नाते वह पति को सुधारना चाहती है। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यही खत्म होता है। इसके आगे के अंशों को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।